इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल कर लीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन शब्दों के साथ मैं गौरव पांडे आप सभी को सादर वंदित करता हूँ। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे देश के महानतम नेता व हमारे राष्ट्र की एकता के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने सिद्धांतों एवं संकल्पों पर पर्वत की तरह अडिग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के गांव करमसद में श्री झवेर भाई पटेल के घर हुआ था। उनके पिता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत वीर सैनिक थे, अर्थात उन्हें देशभक्ति अपने पिता से पैतृक संपत्ति की तरह मिली थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही संपन्न की। मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त करने के बाद मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु घर की आर्थिक स्थिति ने उन्हें यह इजाज़त नहीं दी। हालांकि उन दिनों मैट्रिक की परीक्षा के बाद मुख्तारी की परीक्षा पास करने पर वकालत की जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने यह परीक्षा पास की और गोधरा में फौजदारी के मुकदमों की वकालत करने लगे। सरदार अक्सर सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। एक बार गोधरा में प्लेग की बीमारी फैल गई। वो पत्नी के साथ मरीजों की सेवा में लग गए और उसी बीच उनकी पत्नी भी बीमार हो गई। अनंत प्रयासों के बाद भी उनकी जान न बचाई जा सकी, परंतु इस पर भी उन्होंने मरीजों की सेवा करना नहीं त्यागा। उनका राजनीतिक सफर भी अतुलनीय है। इसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, परंतु सरदार का नाम 1916 से और अधिक सम्मान से लिया जाने लगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही अंग्रेज सरकार को घुटने टेकने पड़े व बेकार प्रथा समाप्त करनी पड़ी। उनके इस नेतृत्व की सराहना स्वयं महात्मा गांधी ने भी की और उन्हें सरदार की उपाधि दी। अब सरदार का कद दिन ब दिन और ऊंचा होने लगा। वो अब राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। उन्होंने अपने नेतृत्व का पहला पुरस्कार तब प्राप्त किया जब उन्हें 1921 में गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का सभापति भी चुना गया और उसके बाद 1935 में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत उन्हीं के नेतृत्व में हासिल की और कई जगह अपनी सरकारें भी बनाई और इसके बाद उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व भारत में 600 से अधिक देशी विरासतें थीं। उन सभी को भारत संघ में मिलाना असंभव सा कार्य था और इसी असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए सरदार को आवाहित किया गया। सरदार ने बहुत ही आसानी से लगभग सभी विरासतों को भारत में विलय करने के लिए मना लिया और जिन्होंने आनाकानी की उन्हें बलपूर्वक विलय होने पर मजबूर कर दिया। देश के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री पटेल ने देश की अनेक पेचीदा समस्याओं को चुटकियों में हल कर दिया। देश के लिए आखिरी सांस तक जीते हुए सरदार पटेल 15 सितंबर 1950 को स्वर्ग सिधार गए व संपूर्ण देश को शोक के सागर में छोड़ गए, परंतु वो आज भी अमर हैं हमारे दिलों में। वो आज भी हर क्षण हमें अपने सिद्धांतों से निर्देशित करते हैं। वो सही मायनों में हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आखिरी में मैं एक कविता के माध्यम से यह मंच छोड़ना चाहूँगा और आशा है कि आप मेरी कविता का मर्म समझेंगे। दो स्कूली बच्चे चर्चा में मगन हैं। दो स्कूली बच्चे चर्चा में मगन हैं। सरदार पटेल नेता थे या अभिनेता? दो स्कूली बच्चे चर्चा में मगन हैं। सरदार पटेल नेता थे या अभिनेता थे? मैं भी सोचता हूँ उनका कोई दुर्गुण याद कर दृष्टि को फेर लूं, होठों को सी लूं। मैं भी सोचता हूँ उनका कोई दुर्गुण याद कर दृष्टि को फेर लूं, होठों को सी लूं। पर यह क्या? कलयुग के योग्य इस छोटे से प्रयास में पटेल की प्रतिमा, लौह पुरुष की प्रतिमा ऊंची और ऊंची हुई जाती है। आंखें आकाश में टिक जाती हैं पर ऊंचाई माप नहीं पाती हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।